और आज अपन का जो नया टॉपिक है वो रहेगा मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ का इतिहास अपन का काफ़ी लंबा चलने वाला है, लगभग 5 से 7 दिन इसकी क्लास चलेंगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल पढ़ने में मज़ा आएगा, आराम से आप समझते चलना। शुरुआत करते हैं अपन मेवाड़ के इतिहास और मेवाड़ में जो वंश था उस वंश की। मेवाड़ में एक वंश, कौन सा वंश है भाई? गोहिल वंश। यह अपन को पढ़ना है दोस्तों, गोहिल वंश अपन को पढ़ना है। सबसे पहले तो अपन इसमें देख लेते हैं भाई कि गोहिल वंश की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। गोहिल वंश की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। कौन से व्यक्ति ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पहला जो व्यक्ति है वो है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा प्लस डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर। और इन दोनों ने गोहिलों की उत्पत्ति मानी है ब्राह्मण से। किससे उत्पत्ति मानी है? ब्राह्मणों वंश से उत्पत्ति मानी है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर भंडारकर ने गोहिलों की उत्पत्ति किससे मानी है? ब्राह्मण वंश से। दूसरा जो व्यक्ति है वो कौन सा है? G.H. ओझा। कौन सा है भाई? G.H. ओझा। और G.H. ओझा ने मानी है इनकी उत्पत्ति सूर्यवंशीय। किससे मानी है? सूर्यवंशीय से मानी है। एक और व्यक्ति है अपन का, कौन सा भाई? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने गोहिल वंश की उत्पत्ति मानी है विदेशियों से। किससे मानी है? विदेशियों से। किसकी उत्पत्ति? गोहिलों की उत्पत्ति किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट जो पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ये तो कुछ मतकार हुए थे 2-3, इन्होंने अपना मत दिया है। गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर ने गोहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से, G.H. ओझा ने सूर्य वंश से मानी है, कर्नल जेम्स टॉड ने विदेशियों से मानी है। और जबकि कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास, श्यामलो दास, इसने गोहिल वंश की टोटल कितनी शाखाएं मानी हैं? 36 शाखाएं। कितनी शाखाएं? 36 शाखाएं मानी। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, मुहनौत नैन्सी। मुहनौत नैन्सी, जिसने नैन्सी री ख्यात लिखी थी, प्लस कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने गोहिल वंश की कितनी शाखाएं मानी? 24 शाखाएं मानी। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कविराज श्यामल दास ने गोहिल वंश की कितनी शाखाएं? 36 शाखाएं। और मुहनौत नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड ने कितनी शाखाएं? 24 शाखाएं मानी। अपन को ये 2 चीज़ें विशेष कर याद रखनी है। कविराज श्यामल दास ने गोहिल वंश की कुल कितनी शाखाएं मानी? 36। मुहनौत नैन्सी कर्नल जेम्स टॉड ने कितनी मानी? 24 शाखाएं। G.H. ओझा सूर्यवंशी है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भंडारकर ब्राह्मण वंशी से मानते हैं, और कर्नल जेम्स टॉड जो खुद विदेशी था, इस कारण से उसने क्या मानी है भाई? विदेशियों से उत्पत्ति। किसकी? गोहिलो वंश की। अब आगे स्टार्ट करते हैं अपन। जो मेन अपन का पॉइंट है वो अब शुरुआत होती है भाई गोहिल वंश की।
गोहिल वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत अपन ने पढ़ लिए, लेकिन गोहिल वंश का संस्थापक कौन, कौन से क्षेत्र में था, कौन सा क्या था। गोहिल वंश का जो संस्थापक है वो कौन था भाई, गुहादित्य। कौन था, गुहादित्य या गोहिल नामक व्यक्ति था। ये इनका क्या था, संस्थापक। और गोहिल वंश का जो राज्य था वो कौन से क्षेत्र में था, मेवाड़ में। मेवाड़ को प्राचीन में क्या कहा जाता था, मेदपाट या प्रागबाट। क्या कहा जाता था मेवाड़ क्षेत्र को, मेदपाट या प्रागबाट कहा जाता था। गोहिल वंश संस्थापक कौन, गुहादित्य। कौन संस्थापक भाई गोहिल वंश का, गुहादित्य या गोहिल। और इसने, इसके पिता का नाम क्या था भाई, गुहादित्य के पिता का नाम शिलादित्य। क्या था, शिलादित्य। माता का नाम क्या था, पुष्पावती। पुष्पावती। और लालन पालन करने वाली माँ कौन सी थी भाई, लालन पालन करने वाली माँ, और ये थी कमलावती। कौन सी थी भाई, कमलावती। यहाँ कहानी थोड़ी सी बनती है। जो गुहादित्य नामक व्यक्ति है गोहिल, इनका पिता शिलादित्य था। ये क्या था, गुजरात के सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। तो इसकी माता उस समय क्या थी, गर्भवती थी। मतलब गुहादित्य की जो माता थी वो कौन थी, गर्भवती थी। पत्नी किसकी थी, शिलादित्य की। क्या थी भाई, गर्भवती थी। तो इसने गुहादित्य नामक व्यक्ति को गुहा नामक गुफा में, गुहा नामक गुफा में जो कहाँ पड़ती है, सिरोही में, इसको क्या दिया, जन्म दिया। गुहा नामक गुफा में जन्म होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, गुहादित्य पड़ा या गोहिल पड़ा। इसकी माता जन्म देने के तुरंत बाद ही क्या हो गई, खत्म हो गई थी। तो इसका लालन पालन किसने किया, कमलावती नामक महिला ने किया था। आगे चलकर गुहादित्य बड़ा हुआ और इसने मेवाड़ क्षेत्र में भीलों को पराजित करके 566 ईस्वी में, कब 566 ईस्वी में कौन से वंश की स्थापना करी, गोहिल वंश की। कौन से वंश की, गोहिल वंश की। यहाँ क्वेश्चन बनता है गोहिल वंश का संस्थापक कौन, तो गुहादित्य या गोहिल। कब करी, 566 ईस्वी में की थी। राजधानी कौन सी बनाई इसने अपनी, राजधानी बनाई थी कौन सी भाई साहब, आहड़। कौन सी बनाई, आहड़। ये इसने राजधानी बनाई थी, किसने है, गुहादित्य ने। ये अपन की रहती है कौन सी, शुरुआत की कहानी। इसके बाद में जो राजा बनता है वो बनता है सेकंड नंबर का, कौन, कालो भोज। कौन बनता है, काल भोज राजा बनता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण राजा था काल भोज। इसका जो उपाधि दी थी, काल भोज की उपाधि कौन सी थी, बप्पा रावल। कौन सी उपाधि थी इसकी, बप्पा रावल। कालभोज की उपाधि बप्पा रावल। कहा जाता है कालभोज आहरित ऋषि के आश्रम में रहता था। कौन से ऋषि के आश्रम में, आहरित ऋषि के आश्रम में रहता। और इस ऋषि की क्या चरा था, गाय चरा था। ऋषि ने इससे खुश होकर, किसने, आहरित ऋषि ने, और किसको आशीर्वाद दिया, कालभोज को आशीर्वाद दिया कि जा बेटा तू अपनी क्या कर, सेना एकत्रित कर। सेना एकत्रित करके और किस पे आक्रमण कर दे, चित्तौड़ पर आक्रमण कर दे। किस पे आक्रमण कर दे, चित्तौड़ पर क्या कर दे, आक्रमण कर दे। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, इसमें राज्य कौन कर रहा था उस समय, मानमोरी मौर्य। कौन कर रहा था, मानमोरी मौर्य। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो राज्य किसका था, मानमोरी मौर्य का राज्य था। हारित ऋषि के आशीर्वाद से कालभोज ने 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में
कौन से दुर्ग पर आक्रमण किया? चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। कौन से दुर्ग पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या किया? आक्रमण किया। आक्रमण करके मानमुरी मौर्य से कौन सा दुर्ग को छीन लिया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग छीन लिया। किसने? कालभोज ने, जिसको दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है। और कालभोज ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग छीनकर और क्या कर लिया? उस पर अधिकार कर लिया। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग का निर्माण करवाया था वो करवाया चित्रांग मौर्य ने। किसने? चित्रांग मौर्य ने करवाया था। चित्रांग मौर्य ने इसका क्या करवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कालभोज ने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग छीनकर मेवाड़ में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए। कौन से सिक्के भाई? सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए। रावल कौन सा बनता है? आलू रावल बनता है, जिसको अल्हट के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? अल्हट के नाम से जाना जाता है। किसको? आलू रावल को। कालभोज ने उदयपुर में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर? एक लिंग महादेव का मंदिर बनवाया। कहाँ पर? ये उदयपुर में बनवाया था। निर्माता कौन था इसका? कालभोज था। निर्माता कौन था? कालभोज था इसका निर्माता। इसके बाद में जो दूसरा राजा बनता है वो कौन बनता है? अल्हट बनता है। कौन हो? अल्हट, जिसको किस नाम से जाना गया? आलू रावल के नाम से जाना गया। और आलू रावल में 2-3 बात इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात तो आलू रावल ने जो क्या किया था वो, इसने हून राजकुमारी, कौन सी राजकुमारी? हून राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। किससे? हरिया देवी से विवाह किया। तो क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाला कौन सा राजा था? अल्हट था, जिसको किस नाम से जाना जाता था? आलू रावल के नाम से। हून जाति है विदेशी, इसको इसने पराजित किया और कौन सी राजकुमारी? हरिया देवी से क्या किया? विवाह किया। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही प्रथा चलाई। सर्वप्रथम नौकरशाही प्रथा चलाई, जो वर्तमान में आप लोग तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट नौकरी की, वो नौकरशाही प्रथा किसने चलाई थी? मेवाड़ में सर्वप्रथम अल्हट नामक व्यक्ति ने चलाई थी। कौन सी प्रथा? नौकरशाही प्रथा। अल्हट ने अपनी राजधानी आहड़ से बदलकर, कहाँ से बदलकर? आहड़ से बदलकर, राजधानी आहड़ से बदलकर कहाँ कर दी? नागदा कर दी। कौन सी राजधानी बनाई इसने भाई? नागदा। क्या बनाई इसने? अपनी राजधानी बनाई। किसने बनाई थी? अल्हट ने। कहाँ से? आहड़ से बदल कर नागदा क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। और नागदा में बरहा मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का? बरहा मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। किसने करवाया था? अल्हट ने। कौन से मंदिर का? बरहा मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में जो राजा बनता है वो कौन बनता है भाई? वो बनता है अपन का रण सिंह। कौन बनता है? रण सिंह। रण सिंह के शासनकाल में सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना घटी थी वो देख लो। रण सिंह के कितने पुत्र हुए? 2। एक तो खेम सिंह, दूसरा राहप। कौन सा? खेम सिंह और राहप। खेम सिंह और राहप। यहाँ तक तो अपन गोहिल वंश पढ़ रहे हैं। कौन सा वंश? गोहिल। रण सिंह
कि 2 पुत्र हुए, खेम सिंह और राहब। बड़ा पुत्र कौन था? खेम सिंह। छोटा पुत्र राहब। अब दोनों भाई क्या हो गए? अलग हो गए। दोनों भाई अलग हुए तो खेम सिंह ने कौन सी शाखा को जन्म दिया? रावल शाखा को। कौन सी शाखा को? रावल शाखा को जन्म दिया। किसने? खेम सिंह ने। और राहब ने सिसोदा ग्राम बसाकर, कौन सा ग्राम बसाकर? सिसोदा ग्राम की स्थापना करके, सिसोदा ग्राम की स्थापना करके राणा शाखा को जन्म दिया। कौन सी शाखा को? राणा शाखा को जन्म दिया, जो किस नाम से प्रसिद्ध हुए? सिसोदिया। किस नाम से? सिसोदिया राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो आगे अपन पढ़ेंगे वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए भाई? सिसोदिया राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो रण सिंह, जिसका मूल नाम एक और कौन सा मिलता है? करण सिंह भी मिलता है। इसका दूसरा नाम कौन सा? करण सिंह। कितने पुत्र? 2 पुत्र। खेम सिंह ने रावल शाखा, राहब ने सिसोदिया शाखा, सिसोदा ग्राम बसाकर और राणा शाखा को जन्म दिया, या राणा शाखा क्या करी? स्थापना करी। और सिसोदिया जो कहलाए, राणा आगे जा क्या कहलाए भाई? सिसोदिया कहलाए। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। खेम सिंह के 2 पुत्र हुए थे भाई। जब अब शाखा कौन सी चालू हुई अपन की? रावल शाखा। कौन सी शाखा चालू हुई अपन की? रावल शाखा चालू हो गई। रावल शाखा में जो मैंने बताया बड़ा तो कौन था? खेम सिंह। खेम सिंह ने रावल शाखा को क्या किया? जन्म दिया। और राहब ने सिसोदा ग्राम बसाकर सिसोदिया वंश की स्थापना करी, जो शासक राणा के नाम से जाने गए थे आगे। रावल शाखा में खेम सिंह था। कौन था भाई? खेम सिंह। और खेम सिंह के भी कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए थे। कितने पुत्र हुए भाई? 2 पुत्र हुए। कौन थे भाई? कुमार सिंह। कौन? कुमार सिंह। और दूसरा शक्ति सिंह। कौन थे? कुमार सिंह और शक्ति सिंह। कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए। कुमार सिंह बड़ा था और कुमार सिंह क्या बना? राजा बना। लेकिन कुमार सिंह के ऊपर कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण करके, किसने? कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण करके 1178 ईस्वी में क्या छीन लिया? चित्तौड़ छीन लिया। क्या छीन लिया? चित्तौड़। लेकिन जस्ट पीछे 1 साल पीछे शक्ति सिंह ने 1179 ईस्वी में, कब? 1179 ईस्वी में। यहाँ कुमार सिंह, यहाँ कौन सा है अपन का? सामंत सिंह है। सॉरी, क्या है यहाँ पर भाई? सामंतो सिंह। इसने 1179 ईस्वी में कीर्तिपाल से वापस क्या ले लिया? चित्तौड़ ले लिया। क्या ले लिया भाई? चित्तौड़ ले लिया। फिर जो राजा बनता है वो कौन बनता है भाई? वो बनता है जैत्रो सिंह। और ये बनता है अपन का जैत्र सिंह 1213 से लेकर 1250 तक। कब भाई? 1213 से लेकर 1250 ईस्वी तक कौन? जैत्र सिंह। और यहाँ 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैत्र सिंह भूताला का युद्ध 1227, और भूताला का जो युद्ध हुआ था वो कौन कौन के में हुआ? जैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। और ये राजा कहाँ का था? दिल्ली का। कहाँ का? दिल्ली का। गुलाम वंश का राजा था कौन? इल्तुतमिश। इसने आक्रमण किया जैत्र सिंह के ऊपर। कब किया? 1227। कौन सा युद्ध हुआ? भूताला का युद्ध। कौन सा? भूताला का युद्ध। परिणाम क्या रहा इस युद्ध में? जैत्र सिंह की विजय रही थी। क्या रहा था? जैत्र सिंह की विजय रही थी। किसमें? भूताला के युद्ध में। इस कारण से जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ के मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। और यहाँ एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
कि मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल किस राजा के शासनकाल को कहा जाता है? तो जैत्र सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। इसके शासनकाल में ही 1248 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद ने भी क्या किया? आक्रमण। नसरुद्दीन महमूद ने भी क्या किया? आक्रमण किया था, लेकिन इसको भी क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। महमूद ने क्या किया? आक्रमण, लेकिन क्या नहीं मिली भाई? सफलता नहीं मिली। किसको? नसरुद्दीन महमूद को। किसके ऊपर? जैत्र सिंह के ऊपर। जैत्र सिंह के बाद में जो राजा बनता है, जैत्र सिंह के बाद में जो राजा बनता है वो कौन बनता है दोस्तों? वो बनता है तेज सिंह। कौन बनता है? तेज सिंह। और ये है 1250 से लेकर 1273 ईस्वी तक। यहाँ पर दो कहानी बनती है। किसकी? तेज सिंह। प्रथम राजा था मेवाड़ का जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की। तेज सिंह 1250 से 1253। उपाधि कौन कौन सी? परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की क्या करी? उपाधि धारण की थी। तेज सिंह की पत्नी थी जैतल्य देवी। और इस जैतल्य देवी ने चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर भाई? चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया। श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया। श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? जैतल्य देवी ने। तेज सिंह की क्या थी? ये पत्नी थी। क्या थी भाई? तेज सिंह की पत्नी कौन? जैतल्य देवी। चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ के क्या बनवाया? मंदिर बनवाया था 1260 ईस्वी में। इससे पहले इसमें 1253 ईस्वी में इसके शासनकाल में गयासुद्दीन बलबन ने, किसने? गयासुद्दीन बलबन ने किस पे आक्रमण किया? चित्तौड़ पर। किस पे आक्रमण किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली। क्या नहीं मिली भाई? सफलता नहीं मिली। तेज सिंह के शासनकाल में 1260 ईस्वी में एक चित्रकार था। चित्रकार का नाम क्या है? चित्रकार कौन? कमलचंद्र। कौन था? कमलोचंद्र। ये कौन था? चित्रकार। कौन? कमलोचंद्र। और इसने मेवाड़ के इतिहास का, किसके इतिहास का? मेवाड़ के इतिहास का या मेवाड़ शैली का प्रथम जो चित्रित ग्रंथ था उसको क्या किया? चित्र किया या उस चित्र को बनाया। उसका नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। ये इस ग्रंथ का नाम है, जो मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। क्या है भाई? प्रथम चित्रित ग्रंथ है। ये राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है कि मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो है कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। कौन है रचयिता इसका? कमलचंद्र नामक चित्रकार है। कब रचा गया? कब जो इसकी चित्र की रचना कब हुई? 1260 ईस्वी। किस राजा के शासनकाल में था? तेज सिंह के शासनकाल में। उपाधि कौन सी? परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर। ये उपाधि धारण करने वाला मेवाड़ का प्रथम राजा कौन? तेज सिंह था। कौन था भाई?
तेज सिंह था। तेज सिंह की पत्नी का नाम जैतल्लु देवी था और इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। 1253 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, इसके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन इसको क्या नहीं मिली, सफलता नहीं मिली थी। क्या नहीं मिली, सफलता नहीं मिली थी। किसको, वही। और इसके बाद में तेज सिंह के बाद में जो राजा बनता है वो कौन बनता है, वो बनता है भाई कौन, समरो सिंह। और समर सिंह जो राजा बनता है वो 1273 से 1301 ईस्वी तक रहता है। कब तक रहता है, 1273 से 1301 ईस्वी तक रहता है। समर सिंह, कौनो, समरो सिंह, 1273 से 1301 ईस्वी। समर सिंह के कितने पुत्र हुए थे, 2 पुत्र हुए थे। कितने पुत्र हुए समर सिंह के, 2 पुत्र हुए। बड़ा जो पुत्र था वो कौन था, राबालो रतन सिंह। कौन था, राबालो रतन सिंह। और छोटा जो पुत्र था वो कौन था, कुंभकर्ण। कौन था भाई, कुंभकर्ण। समर सिंह के कहने पर कुंभकर्ण कहाँ चला गया, नेपाल चला गया। कहाँ चला गया दोस्तों, नेपाल चला गया। नेपाल जाकर यहाँ पर कौन से वंश की स्थापना करी, गोहिल वंश की क्या करी, स्थापना करी। और राबल रतन सिंह क्या बना, राजा, जो 1301 से 1303 ईस्वी तक रहता है। और ये राबल रतन सिंह वो ही है कौन सा, जो रानी पद्मिनी का क्या था, पति था। रानी तो पद्मिनी जो आपने कहानी सुनी होगी, और इस रानी पद्मिनी की कहानी राबल रतन सिंह को, जो राबल शाखा का अंतिम राजा है, इसके बाद में राणा शाखा की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। ये वीडियो जो अपलोड होगा राबल रतन सिंह का, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत बढ़िया रुचिकर कहानी है। इसमें राघव चेतन ब्राह्मण आएगा, हीरामण नामक तोता आएगा, सुंदरता की कहानी, इसको अपन पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट अपन की राजस्थान जीके, साइंस, इंग्लिश एंड रीजनिंग, मैथ के सारे वीडियो अपलोड रोज होते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।